अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमने सीखना है कंबस्शन एनालिसिस को। अब एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं और नेचुरली अकरिंग भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ अभी तक हम 15 मिलियन तक ना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। ये अलग स्टोरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, और आपने पिछले भी यानी 10th क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, और वहाँ पे आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद एक फ्रेडरिक वूलर आता है, वो कहता है जी नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हम इंसान भी लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकता है। ये नेचुरली अकरिंग नहीं होता, तो नेचुरली अकरिंग नहीं होता ये। तो उसने अमोनियम सायानेट लिया, जिसको हीट किया और यूरिया बना दिया, ठीक है। ये उसने प्रूव कर दिया कि उस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, जो कि ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरली अकरिंग होते हैं। चलिए, ये तो अदर बात होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंबस्शन एनालिसिस का है। इसमें हमने ये सीखना है कि हम किसी भी कंपाउंड को बर्न करके, ठीक है, कंबस्शन के थ्रू उसमें मौजूद एलिमेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि वी कैन एनालाइज अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कंबस्शन इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। अब इसकी जो है सिस्टम, जो हमारे पास प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर ये है कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है, जो वेट करके हमने लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब है, उसमें रख दिया। उसमें रखा तो यहाँ पे फर्नेस है, और यहाँ पे हमने क्या जलाई हुई है, आग जलाई हुई है, फायर है, ठीक है, फायर, आग जलाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। आग जलाई हुई है तो ये जलेगा। अच्छा, आग जलाने के लिए ना हमें ऑक्सीजन की लाजमी जरूरत होती है। ऑक्सीजन ना हो तो आपकी आग नहीं जल सकती, ठीक है। ऑक्सीजन की लाजमी जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन हमने दी। अच्छा, इस कंपाउंड में हमें पता था कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हाइड्रोजन और कार्बन तो लाजमी होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको हमने O2 की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, कंबस्शन की इसकी, तो इसमें से जो कार्बन निकली वो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कार्बन निकली वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। इन दो, ये भी दोनों मिले और इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अब दो यहां से हमें कंबस्शन के बाद प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अब ये हमने निकालने हैं, एलिमेंट्स को निकालना है, ठीक है, बेसिकली। अब इसके आगे जो चैम्बर है हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट का चैम्बर है, जिसमें हमारे वाटर ने एब्जॉर्ब हो जाना है, हमारे वाटर ने एब्जॉर्ब हो जाना है। और इसके आगे जो चैम्बर है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% का चैम्बर है, जिसमें हमारी CO2 ने एब्जॉर्ब होना है। इसके आगे भी एक चैम्बर होता है जिसमें जो अनएब्जॉर्ब होता है वो इसमें चला जाता है, ठीक है। जो इन दोनों में नहीं एब्जॉर्ब होता एलिमेंट, कोई नया है, कोई इम्प्योरिटी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो इधर आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको मैग्नीशियम क्लोरेट में पानी, यानी कि मैग्नीशियम क्लोरेट का हमने पहले एक वेट ले लिया, 500 ग्राम इसको ले लिया, ठीक है। अब जब पानी एब्जॉर्ब होगा तो उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ गया 550 ग्राम हो गया। तो हमारे पास डिफरेंट क्या, 5 ग्राम क्या हो गया, पानी का वेट आ गया, जो हमारे पानी उसमें एब्जॉर्ब हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैंने QH ले लिया था 600 ग्राम, यहाँ पे भी 650 हो गए, तो 50 ग्राम किसका आ गया, सपोज कर रहा हूं कि 50 ग्राम हमारे पास CO2 आ गई, ठीक है। अब आपको कंस्ट्रक्शन समझ आई। सबसे पहले हमने एक ट्यूब ली जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, फर्नेस है ये, इसको हम फर्नेस कहते हैं, जिसमें हम हीट कर रहे हैं, इसको कंबस्शन
कर रहे हैं इसकी CO2 की प्रेजेंस में यहाँ से कार्बन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में आगे आती है। वाटर मैग्नीशियम परक्लोरेट में एब्जॉर्ब होता है और CO2 हमारी QH में एब्जॉर्ब होती है, और जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती वो आगे चले जाती हैं। ये हमारे पास था कंबशन एनालिसिस की स्कीम। फर्दर मैं इसके बताता हूँ। अब आपको समझ आ गई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे QH में डिजॉल्व हो रही है और वाटर किस में डिजॉल्व हो रहा है। अब मैंने जो फर्क निकाला, एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्क निकला वो 50 ग्राम, और वाटर भी क्या है हमारे पास 50 ग्राम जो एब्जॉर्ब हुआ है। अब इस चीज को लेके 3 फार्मूले हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन की निकाल सकते हैं परसेंटेज की, कितनी परसेंटेज में इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं एंड देन ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो फार्मूले क्या हैं? अब कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया कि जो कंस्ट्रक्शन है वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं बेहतरीन। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो वो कांटेक्ट कर ले, मैं उसको लिख के भेज दूंगा। अब जो हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब इसका फार्मूला क्या होगा? अब जो मैस निकला है ना, मैस ऑफ क्या निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैस ऑफ निकला है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस निकला है वही मैंने आपको बताया कि पहले 500 लिया था ग्राम, फिर 550 हो गया, तो डिफरेंस क्या आ गया? 50 क्या आ गया? तो 50 ग्राम का जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो हमने ऊपर लेना है। और मैस ऑफ कंपाउंड जो आपने कंपाउंड लिया है, ठीक है, ये फार्मूलाज ध्यान से समझने हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि इस चैप्टर में से एक एग्जांपल पक्की आनी है 5 नंबर की कि 4 नंबर की आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। और मैं जब भी टॉपिक करवा रहा हूँ और वो जो एग्जांपल में फार्मूलाज यूज हो रहे हैं मैं उनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि साथ हम नोट करेंगे, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, नहीं तो एंड पे कोई समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो मैस ऑफ कंपाउंड को मैस, उस कंपाउंड का मैस जो हमने कंपाउंड लिया कंबशन के लिए 7 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का कितना है? 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है? 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16 32, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट? 44। ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालनी है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमने निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो मैस ऑफ क्या रखेंगे ऊपर? मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन का मैस, एटॉमिक मैस 1 होता है, कहीं पे 1.008 भी लिखते हैं, वो हम अपनी एक्यूरेसी के लिए लिखते हैं, अगर आप 1 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। और वाटर का देखो एटॉमिक मैस क्या होता है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन के 2, तो 18 आ गया। 18 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 100, तो हमारे पास हाइड्रोजन की भी परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो अगर आपने कार्बन की निकाली भी है और हाइड्रोजन की निकाली भी है तो इसको 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कर दो, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन की निकल आएगी परसेंटेज। और इससे रिलेटेड मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, जिसमें हमने कंबशन एनालिसिस के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करना होगा, ठीक है।
ये फार्मूला यूज़ होंगे, ये आपने नोट कर लेने हैं। फिर उस न्यूमेरिकल में आपको आसानी होगी, वो न्यूमेरिकल बार बार बोर्ड में आया है, ठीक है।